इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बारिश और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगीं, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और बारिश और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगीं और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। क्या आपने ये पढ़ा कि जो मेरी बातें सुन के चट्टान पे घर बनाता है, कैसा लिखा है कि तूफान उस पे नहीं आएगा? कैसा लिखा है? स्टॉर्म इज गोना हिट बोथ those who have built their house on the rocks and those who have built their house on sand. Storm is gonna come, storm is gonna hit. अब डिपेंड ये करता है कि आपने घर रेत पे बना रखा है या आपका जो घर है वो टफ जगह पे, यानी कि पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर आपने घर बना रखा है। और चट्टान के ऊपर घर बनाने का मतलब है आप जब मसीह यीशु में आए, जीसस क्राइस्ट में जब आपकी एंट्री हुई, जब आपको नया जन्म जीसस क्राइस्ट में मिला, उसके बाद आपने उसकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में किस तरह से रिसीव किया है। अगर आप, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम वर्ल्ड के चलाए चलते थे। बाइबल में लिखा है जब तुम प्रभु में नहीं तो संसार की आत्माओं के अधीन थे। बाइबल में क्लियर कर लिखा हुआ है, जब आप उस संसार की आत्माओं के अधीन थे तो उन संसार के प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांत पे, उनकी चीजों पे, उनके विजडम पे आप मन लगाते थे। और वो प्रिंसिपल्स जो आपको मिले हुए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, और जो वर्ल्ड से आपने रिसीव किए हुए वो टीचिंग्स जो आपने रिसीव की हुई हैं, आप अपने सर्वाइवल के लिए और अपने लिविंग के लिए उन पे विश्वास करते थे और उन पे चलते थे। अब जब आप मसीह यीशु में आ गए, अब जब आप यू हैव एंटर्ड इन क्राइस्ट, जब आप उसके परमेश्वर के जीवित पुत्र और पुत्री हो गए, तो जो आपने लर्न किया है इतने साल, आपको उसे अनलर्न करना होगा। यदि वो जो आपने लर्न किया है कमिंग अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट, जब तक आप उस सिद्धांत को, उस प्रिंसिपल को, उस सर्वाइवल की टेक्निक को अनलर्न करके मसीह यीशु की शिक्षाओं को रिसीव नहीं करते, तब तक आप उस चट्टान पे खोद करके घर नहीं बना सकते। अगर आप मसीह जीसस क्राइस्ट की सारी टीचिंग को रिसीव करते हो, और एक दिन में नहीं होगा। इमेजिन करो अगर आप वो बिल्डर है, आप इजीली घर कहां बना सकते हो? चट्टान पे इजीली होता है घर बनाना, पहाड़ के ऊपर। वहां पे सबसे पहले तो आपको जितना मटेरियल्स है ऊपर कैसे पहुंचाओगे? तुम्हारा घर आसान बना हुआ है ना। अब सोचो, जो बिल्कुल कभी कभी जाते हो आप, वो एकदम टॉप पे घर बना हुआ है, उसने कितनी मेहनत करी होगी घर बनाने के लिए। मटेरियल्स कैसे लेकर के जाओगे ऊपर? इंडिया में जब आप पहाड़ में, कभी आप इंडिया में अगर आप हिमाचल प्रदेश में गए, शिमला जैसी जगहों में जब आप जाते हैं और जब आप देखते हैं कि इतनी कंस्ट्रक्शंस कैसे हुई हैं, तो वहाँ की कंस्ट्रक्शंस कॉस्ट हाई हैं क्योंकि वो गाड़ियाँ सामान ऊपर नहीं ले जाती हैं। तो जो लेबर्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो हैवी हैवी बीम्स, हैवी हैवी रॉक, हैवी हैवी रेत ढो करके अपने सर पे बांध करके, पत्थर ईंटा गारा ले करके वो ऊपर जाते हैं, तब जा करके कहीं वो सॉलिड जगह पे बेस बना के घर बनता है। और चट्टान पे खोदना आसान होता है या रेत पे खोदना आसान होता है भाई? चट्टान पे खोद लोगे या रेत पे खोद लोगे? रेत पे। अंदर से भी आवाज आ रही मुझे, रेत पे खोद सकते हो। इजी है, वर्ल्ड की चीजों को जीसस क्राइस्ट के साथ मिला लो, थोड़ा रेत ले लो, थोड़ी कंकड़ की, थोड़ी सी समंदर है ना, समंदर के थोड़ा सा, और जहां पे घास होती है वहां बना लेंगे हम। ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतने साल से तो हम इसी पे सर्वाइव कर रहे हैं। अब ये चर्च हमें, बाइबल हमें ये बता रहा है, ठीक है ये भी लेते हैं वो भी लेते हैं। वो क्या लिखा हुआ बाइबल? वो बेवकूफ मनुष्य है। तुम्हारे पास जीवन का जल है, तुम्हारे पास जीवित रहने की शिक्षाएं हैं, जीवित वचन है। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पहले तुमने सीखा है बुराई के बदले बुराई कर, तो अब तुम्हें सीखना है बुराई के बदले भलाई कर। पहले तुमने सीखा है जो तुम्हें गाली निकाले उसे गालियां निकाल, अब तुमने सीखा है जो तुम्हें श्राप दे तू उसे आशीष दे। पहले तुमने सीखा इसका जजमेंट कर, इस पे रात अपनी निकाल, इसने तेरे साथ ऐसा किया तू भी उसका वैसा कर, लेकिन उसके वचन में लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर।
पहले तुमने ऐसा किया, जिसने मुझे नहीं खिलाया मैं उसे नहीं खिलाऊंगा, वो मेरा शत्रु है। लेकिन वचन हमें यह बताता है यदि तू अपने शत्रु की भलाई करेगा तो उसके सर पे गरम कोयला रख सकता है। घूस लेनी जरूरी है, लेकिन वचन हमें सिखाता है ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के साथ काम करना, तो परमेश्वर तुम्हारी तरक्की देगा। भले ही उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो तुम्हारा राइज होगा वो कोई भी घूस लेने वाला, डिसऑनेस्टली करने वाला उसको कंपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ। तो बाइबल में लिखा है यदि तू कृपा, करुणा और सच्चाई को, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और ट्रूथ को अपने गले का हार बना ले तो परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह तुझ पे होगा। यदि आप उसके वचनों पे चलते हो, भले ही टफ होगा। अगर आप नॉन क्रिश्चियन फैमिली बैकग्राउंड से आए हो तो आपके रिलेटिव आपको उल्टा सीधा बोल सकते हैं, परमेश्वर से हटने के लिए आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आप परमेश्वर से हट जाओ, परमेश्वर के वचनों पे ना चलो, उसकी शिक्षाओं पे ना चलो, परमेश्वर के तौर तरीकों को ना अपनाओ। लेकिन वहां पे आपको स्टैंड करके अपना स्टैंड बना के रखना है। कभी भी मेरी लाइफ में आज भी ऐसा हुआ, जिसने भी, जब भी मैं प्रभु में नया नया आया था, नया नया चल रहा था, दोस्तों के साथ जाता था, बैठता था, लेकिन कुछ एक दोस्त होते थे जो उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन कुछ एक व्यक्ति होते जो प्रभु के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, मैं उनके साथ कभी नहीं बैठता था। एक बार एक जगह में बैठा हुआ था, एक बड़ा एक ग्रुप में थे, एक व्यक्ति थे, थोड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो काफी अच्छा हमारे रिलेशन थे। तो उनको किसी ने बताया ये क्रिश्चियन हो गया है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। तो उन्होंने मुंह से क्रिश्चियनिटी और प्रभु के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनसे रिलेशन खत्म हो गया, मेरा नुकसान हो सकता है। आई जस्ट वॉक आउट फ्रॉम दैट प्लेस एंड नेवर सॉ द फेस ऑफ दैट मैन। मैं उठ के खड़ा होकर मैंने कहा, चला गया, मैं सुन नहीं सकता। मेरे परमेश्वर के बारे में कोई बोलेगा, मैं सुन नहीं सकता। मेरे बारे में बोलोगे, कोई बात नहीं, हम जिस पे चल रहे कोई, लेकिन तुमने यीशु मसीह के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला। रिजल्ट क्या हुआ, 1 महीने के बाद उसका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उसकी 3-4 जगह से टांग टूट गई उस व्यक्ति की। स्टैंड मैंने मेरी लाइफ में हमेशा रखा, परमेश्वर के लिए स्टैंड रखा, चाहे जितनी भी तकलीफ हो। मेरे रिलेटिव्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये ना तो मेरे घर में किसी के त्यौहार पे आएगा, ना किसी होली मिलन समारोह पे आएगा, ना दिया जलाने आएगा, ना कुछ करने आएगा। शुरुआत में बहुत ज्यादा मुझे सताया गया, लेकिन मैंने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। हालेलुया। मैंने अपना घर बनाने में मुझे बहुत मुश्किल आई, मुझे बहुत मेहनत लगी और आसान नहीं है। जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं को एकदम से लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि आपका अंदर से, बाइबल में कहता है, तुम्हारे मन के नए होने के साथ बदलते जाओ। तुम्हारा मन बदलना बहुत जरूरी है। वो चीजें जो हमने इतने सालों से लर्न करी हैं, झूठ बोलना, बुराई करना, सबसे ज्यादा मीठा शहद क्या लगता है, कानाफूसी। एक कानाफूसी करने वाले के वचन मीठे शहद की तरह अंदर जाते हैं। जो सच बोलता है उसका वचन कड़वा लगता है। कानाफूसी करना, हमने इसकी बुराइयां, उसकी बुराइयां, और खड़े होके वो रिश्तेदार, ये सारी चीजें करी हैं। अब उसे हमें अनलर्न करना है, इसके वचन को समा लेना है। जब आप अनलर्न करके समा लोगे, जब आप उस पे पत्थर पे खोद करके, मेहनत करके अपने घर को बनाओगे, तो चाहे आंधी आएगा, चाहे बड़ी 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड क्यों ना हो, चाहे फ्लैश फ्लड्स क्यों ना हो, चाहे टोरेंशियल रेन क्यों ना हो, चाहे अर्थक्वेक क्यों ना हो, तुम्हारा घर कभी नहीं हिलेगा। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, तुम्हारी प्रोविजन दुनिया की चीजों में नहीं है, सिस्टम में तुम्हारी प्रोविजन नहीं है। तुम्हारी प्रोविजन यहोवा परमेश्वर के मुख से निकले वचन में। सिस्टम फेल होंगे, इन्फ्लेशन होगा, इकोनॉमी फेल होगी, सरकारें गिरेंगी, यहां तक कि परमेश्वर के कई दास कहते हैं करेंसी भी आने वाले टाइम में फेल होगी। आपके पास डॉलर्स होंगे, आपने घर में लगा के रखे हुए हैं, बटोर बटोर के डॉलर्स बेड के नीचे लगा लगा के रखे हुए हैं, लेकिन जब आप सामान लेने जाओगे कहेंगे सॉरी जी, डॉलर का हम क्या करें, सामान ही नहीं है हमारे पास। जो अलाइजा को बोल सकता है कि जा, अब तू उस नाले के पास रह और तुझे कौवे खिलाएंगे, वही परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। वो तुम्हें भी उस टाइम पे खिला सकता है, फीड कर सकता है। गॉड इज माई रेफ्यूज एंड एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल।
इसको खोलो, ये बहुत अच्छा कंफर्टिंग वर्स है। Psalms 46 verse 1। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आपका संकट में आगे आगे संकट में अति सहज से मिलने वाला। आप अंडे लेने गए हो, पैसे हैं आपके पास, ये ले आई है $15-20 हज़ार इसके पास है, अब इसको खाने अंडे। अभी दुकान में गई, शहद से अंडे नहीं मिल रहे, सुपरमार्केट में अंडे खत्म है, डेयरी स्टोर पे अंडे खत्म है ही नहीं अंडे। अभी क्या करेगी? अंडे तो शहद से नहीं मिल रहे, लेकिन शहद से कौन मिल रहा है? अति सहज से मिलने वाला सहायक। easily call upon me and I shall answer you in trouble। बहुत सारे लोग ट्रबल टाइम में फोन स्विच ऑफ कर देंगे। अरे इसका तो खराब टाइम चल रहा है, सुप्रिया गफलत में चल रही है, उसको बोलते हैं खराब टाइम चल रहा है, इसका चल नहीं रहा खराब टाइम, उदाहरण दिया। इनका अमृत का खराब टाइम चल रहा है। अब अमृत ने फोन किया मुझको, मैंने कहा यार बंद करके। मनमीत को मैंने फोन किया, मनमीत भाई अमृत का, हाँ यार मेरे को भी फोन कर रहा है, रख दो, फोन नहीं उठा रहा है, ब्लॉक कर लो थोड़े दिन के लिए। और रहते बगल में आसपास। ये मनमीत के पास पहुंचा, मनमीत ने कहा कोमल मैं हुई नहीं। बाहर से पूरा फैमिली बंद, अंदर चुपचाप, बिल्कुल आवाज ना करना। ये बेचारा जो ड्रम बजा रहा था, ये पीटा जा रहा था, आवाज मत करना। संकट में जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो फोन स्विच ऑफ कर देंगे, आपको तरह तरह की एडवाइस देंगे। मैं तो पहले ही कहा था, जब जाते हैं आप जाइए अपने पास्टर से मांगिए, जाइए अपने जीसस से कहिए। अति सहज से मिलने वाला सहायक जो है वो यहोवा परमेश्वर है। अगर आप उसके सामने आकर के रोओगे, वो तुम्हारे एक एक आंसू की कदर करता है। बाइबल में लिखा है एक एक ड्रॉप ऑफ टीयर्स उसके पास हिसाब है। तुम्हारे आंखों के गिरे हर एक आंसू का हिसाब उसके पास है, जो इजीली तुम्हें मिल सकता है, जो कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करेगा, जो कभी डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है ट्रबल के टाइम पे ही पता चलता है कौन विश्वास योग्य है कौन नहीं। जब तुम्हारी ट्रबल्स आते हैं, जब ऐसे टाइम्स आते हैं, जब हैवी शेकिंग होती है, जब इकोनॉमी फेल होती है, जब बीमारियां बढ़ती हैं, जब जॉब्स नहीं रहती, उस टाइम में कौन तुम्हारी चिंता करता है? वो परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है, और वो तुम्हारी लाइफ के ऊपर अनुग्रह देता है कि तुम्हें किसी भी चीज की कमी और घटी नहीं होती है। कौवे खाना खिलाते हैं, चीन के ले जाते हैं, है ना। एलाइजा से कहा, 1 किंग 17 खोलो बस, 1 किंग 17 है। परमेश्वर ने कहा, ऑडियो आ रहा है? फर्स्ट किंग 17 में अकाल पड़ता है। क्या होता है? हर चीज, जब बारिश नहीं होगी, चीजें कम होंगी, तो इन्फ्लेशन होगा ना, चीजों के दाम महंगे होंगे। अगर आपके पास उस टाइम पे आपने स्टॉक कर लिया है, अगर आपने अनाज को स्टॉक कर लिया है, तो फिर आप मन माने दाम पे बेचोगे। जिस तरह से जब अकाल पड़ा तो इजिप्ट में, पूरे इजिप्ट में स्टॉक कर लिया था, जो जोसेफ ने पहले ही, परमेश्वर ने उसे पहले ही दिखाया था, और पूरे इजिप्ट को उसने खिलाया। लेकिन वो सारी चीजें सारी उसने फैरो के लिए रिसीव कर ली। उनकी जमीन, उनके पशु, वो सारी चीजें उसने फैरो के अकाउंट में लाके डाल दी। क्या 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 वर्स खोला आपने? 17। अकाल के टाइम में जब चीजें कम होती हैं, जब कमी होती है, जब आप चाहते भी हो तब भी आप नहीं पा पाते। अगर आप ये सोचो, उसको आप एक स्पिरिचुअली अकाल भी बोल सकते हो, स्पिरिचुअली तो नहीं लेकिन एक अलग तरीके से अकाल भी बोल सकते हो। अगर पैसे हैं, डॉलर हैं, सामान ही नहीं है, आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हो जो एक आइलैंड है, डिपेंड है ऑयल के लिए, डिपेंड है कई चीजों के लिए, और हमारी इकोनॉमी, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी भी डिपेंड करती है। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा झटका पड़ेगा।
और आज आप अगर आप सर्च करो थोड़ी न्यूजीलैंड के ऊपर इस टाइम ऐसा वो चल रहा है, अगर आप सर्च करो तो आप सर्च करो कि सबसे ज्यादा काम कौन बंदा क्या काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा यही आएगा, जो सबसे ज्यादा है वो जमीन निकाल के घर खड़े करके बना रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं? जो बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, खरीदने वाले कम हो गए। यही चल रहा है इस टाइम पे। जॉब्स नहीं है। हालेलुया। एलाइजा को परमेश्वर ने बोला अकाल आएगा, और लाया भी एलाइजा ही प्रार्थना के द्वारा ना, जैसे डिफरेंट स्टोरी। लेकिन तुम्हारा जो प्रोविजन होगा वो मैंने कौवे रखे हुए। कौवे से बचाना पड़ता है या आपको देते हैं लाके? कौवे से बचा के पड़ा था ना। कौवा तो छीन करके ले जाएगा। वो व्यक्ति जो आपका सबसे बड़ा क्रिटिसाइजर होगा, जो सबसे बड़ा आपका विरोध करता होगा, परमेश्वर उसका भी मुंह खोल के आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये जान रखना। एक पास्टर बेनी हिन है, उनके जब उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू करी, एक इतना बड़ा क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति हर सरमन में उनको क्रिटिसाइज करे, अपने रेडियो शो पे उनको क्रिटिसाइज करे, उनकी मिनिस्ट्री को क्रिटिसाइज करे। एक बार पास्टर बेनी हिन को प्रभु ने कहा कि ये सारे पैसे, उन्होंने जितने भी अकाउंट है सारा खाली कर दिया, अब उनके पास नेक्स्ट वीक के लिए भी पैसे नहीं बने। तो सबसे पहला जो चेक आया वो उसी व्यक्ति का आया जो उनका सबसे बड़ा क्रिटिसाइजर था पूरे अमेरिका में, और उसने नोट भी लिखा, बेनी आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट द लॉर्ड इज टेलिंग मी टू डू दिस। जो तुम्हारा क्रिटिसाइज करता है, परमेश्वर उसको भी तुम्हें ब्लेस करने के लिए यूज कर सकता है। अगर तुम्हारी आंखें यहोवा परमेश्वर पे लगी हैं, उसके प्रोविजन पे लगी हुई हैं, तो कौवा भी तुम्हें बोटी खिला करके जाएगा। हालेलुया। ये मेरी बात याद रखना। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताई कि एलाइजा की प्रोविजन कौवों में नहीं थी, एलाइजा की प्रोविजन उस क्या बोलते हैं, ब्रुक को। यहां पे हिंदी में क्या बोलेंगे ब्रुक को? ब्रुक को क्या बोलते हैं हिंदी में? ब्रुक, ब्रुक BROOK के, जो पहाड़ी नाला होता है, जो पहाड़ी नदी होती है, उसको ब्रुक बोलते हैं। नहर में नहीं है, ना कौवों में, ना बोटी में है। उसकी प्रोविजन पवित्र आत्मा ने बताया उस वर्ड को मानने में थी जो परमेश्वर से उसे मिला था। प्रभु ने कहा तुम्हारी प्रोविजन जॉब में नहीं है, तुम्हारी प्रोविजन बिजनेस में नहीं है, तुम्हारी प्रोविजन उस वर्ड में है जो तुम्हें मैंने दिया है, उसे मानने में है। जब तुम उसका वर्ड मानोगे, उसके वचन को मान के अपना घर चट्टान पे बनाओगे, हर टफ सिचुएशन का सामना करके निकल जाओगे, तुम्हारी प्रोविजन निरंतर बनी रहेगी। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे और तुम उनको भी खिलाओगे। ऐसा परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में करेगा, क्योंकि तुम्हारी, हम कैसे जीवित रहते हैं? जब वो शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करी, जीसस परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उस प्रोविजन से जीवित नहीं रहेगा, उस ऑयल से जीवित नहीं रहेगा, उस जॉब से जीवित नहीं रहेगा, उस सैलरी से जीवित नहीं रहेगा, उस प्रॉफिट से जीवित नहीं रहेगा। वो जीवित रहेगा यहोवा परमेश्वर के वचन को मानने से। और वो क्रिश्चियंस होते हैं जो आते हैं, सुनते हैं, प्रोफेसिंग क्रिश्चियंस होते हैं, ओबीडियंट क्रिश्चियंस नहीं होते हैं। जो ओबीडियंट क्रिश्चियंस होते हैं उनको किसी चीज की घटी नहीं होगी, चाहे अकाल आ जाए, चाहे कितना ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, जॉब तुम्हारे पास होगी, फाइनेंस तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पास रोटी होगी, तुम्हारी टेबल पे सुबह और शाम और दिन रात 3 वक्त का खाना होगा, तुम्हारे बच्चों के लिए खाना होगा, और इतना होगा कि तुम अपने पड़ोसी को दोगे। हालेलुया। याद रखना, जब वो इतने से मछली से और रोटी से खिला सकता है सुपरनैचुरली, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे घर में जो आटा और दाल बना हुआ है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर जरूरत है तो वो चलता रहेगा, तुम्हारी प्रोविजन नहीं रुकेगी। मैं बता रहा हूं तुमको, अगर तुमने उसको अपना शरण स्थान मान लिया है, अगर तुमने वो घर बना लिया है, तूफान आने दो, फिर देखते हैं तूफान में खड़े कैसे होना है, क्योंकि मेरी नींव यहोवा परमेश्वर के वचनों पे बनी है जो कभी नहीं टलेगी। जितनी बड़ी शेकिंग हो, जितना बड़ा परमेश्वर हिलाएगा, लेकिन जो मसीह लोग हैं वो अनशेकेबल होंगे इस शेकिंग सिचुएशन में।
हालेलुया। सो अब तुम्हें क्या करना है? फास्टिंग और प्रेयर, होलीनेस, प्रार्थना, उपवास, पवित्रताई और उसके फायर में बने रहना। प्रार्थना, उपवास, पवित्रताई और उसकी फायर में बने रहना। फिर से बोलो, प्रार्थना, निरंतर उपवास, पवित्रताई और उसके फायर में बने रहना। आप बने रहोगे फायर में परमेश्वर के, आपके ऊपर जितना भी अटैक हो फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी चीजें ब्लेस होंगी। वो आग है, वो कंज्यूमिंग फायर है, वो शैतानी चीजें जलाएगा, वो डिस्करेजमेंट खत्म करेगा, वो फियर खत्म करेगा, वो तुम्हारे नए लेवल पर ले जाएगा, क्योंकि आग से निकल कर ही वो सोना उत्तम होता है। हालेलुया जीसस। रबा सांदा रबा, अपनी अथॉरिटी, बाइबल में लिखा हुआ है, सिंपल बता रहा हूं, सिंपल, प्रभु ने कहा सिंपल, फिलिपियंस 2:10, वेरी सिंपल वर्स, एंड आई एम गोना एंड विद दिस। फिलिपियंस 2:10, वेरी सिंपल वर्स। आज हम कौन सा गीत गा रहे थे? मेरे जीवन में, आइज़ाया 62 उसको लिख लेना, अभी मत खोलना। उसमें लिखा है, अंधकार पृथ्वी पे बढ़ेगा लेकिन परमेश्वर के लोगों पे उसकी महिमा उतरेगी और महिमा बढ़ेगी। पढ़िए फिलिपियंस 2:10, एवरी नी शैल बाव, एवरी टंग कन्फेस, वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू, एवरी नी शैल बाव। तुम्हारा फियर मस्ट बाव, लैक मस्ट बाव, सिकनेस मस्ट बाव, crisis must bow, everything bows in the name of Jesus। घुटने टेक देगा इन्फ्लेशन, घुटने टेक देगा लैकिंग, घुटने टेक देगा हर एक फियर, घुटने टेक देगा बीमारी, घुटने टेक देगी हर प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से। और उस अधिकार को तुम्हें यूज करना है, मेरे नाम से नहीं, तुम्हारे नाम से नहीं, पर जिसके नाम से वो घुटने टेकेंगे उस नाम को अपनी जबान से अंगीकार करना है, उस नाम को अपनी जबान से निकालना है। इन्फ्लेशन बाउ डाउन इन जीसस नेम, बीमारी आउट हो इन जीसस नेम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम खत्म हो इन जीसस नेम, जॉब नहीं है आओ इन जीसस नेम। घोषणा करो, डिक्लेयर करो, अपनी अथॉरिटी को यूज करो। फ्यूल प्राइसेस, तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं इन जीसस नेम, बाउ डाउन इन जीसस नेम। हालेलुया। उपवास, निरंतर उपवास, प्रार्थना, पवित्रताई, फायर, ये फायर में बने रहना है। आप इस अथॉरिटी को यूज करना, फायर में बने रहना है, डिस्करेजमेंट में नहीं, फायर में बने रहना है। आज पवित्र आत्मा ने कहा, तुम नया बल, तुम जो कहते हो जब मैं कमजोर था मेरी सामर्थ्य, आज पवित्र आत्मा ने वेरी एक्सप्रेसिवली कहा, जो आप महसूस कर रहे हो इस समय फायर में, ये वो सामर्थ तुम्हें दे रहा है। इस सामर्थ में तुम्हें घर जाना है और बना करके रखना है इस ग्रेस को, कि तुम हर एक सिचुएशन में फायर के साथ खड़े हो, फायर के साथ सामना